वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल या गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है रेंजर्स जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई 2025। इस तरह कुछ वेबसाइट्स आपके सामने शो हो जाएंगी। फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी हदायत वगैरह लिखी हुई हैं। इसमें बताया गया है कि 18 अगस्त से 25 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। ये जो रेड कलर का अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ आपके सामने शो हो जाएगी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपने जेंडर में मेल को सिलेक्ट करना है। मेल सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन सेंटर सिलेक्शन सेंटर मैं इधर लाहौर लिख रहा हूँ। आपका जो भी सिलेक्शन सेंटर हो आपने वो लिख लेना है। इसके बाद है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हो वह आपने सेलेक्ट करना है और मैं इधर लाहौर कर रहा हूँ। तो इसके बाद है अगर आपने अपने डोमिसाइल का ज़िला मुंतखब नहीं किया तो मदर झैल से इंतखाब करें। अगर आपने उधर लाहौर नहीं किया, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद मुतल्लिका ज़िले डोमिसाइल का इंतखाब ना करने की वजह, अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो इसके नील लिख दें तो या अदर्स लिख दें। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद है क्या आप साबका फ़ौजी हैं, अगर नहीं है तो नो लिख दें और अगर हैं तो यस लिख दें। अगर हैं तो उसका आपको महकमा और ओहदा वगैरह अपना बताना पड़ेगा इधर, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद है एप्लीकेशन नेम। यहाँ पे आपने अपना नाम दर्ज करना है। नाम दर्ज करने के बाद अपने फ़ादर का नाम दर्ज करने के बाद उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड नंबर, तो इधर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। तो इस तरह से आपने अपना आईडी कार्ड नंबर दर्ज कर लेना है। इसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी दर्ज करनी है यहाँ पे और करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे हो वो दर्ज करनी है। मैं इधर लिख लेता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आपने लिख लेनी है। इसके बाद रिलीजन मैं इस्लाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो दर्ज कर सकते हैं। रिलीजन के बाद है एजुकेशन आपने जो भी अपनी एजुकेशन है वो लिखनी है। मैं इधर मैट्रिक लिख रहा हूँ। तो एजुकेशन लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है और इसके मुताल्लिक़ जो भी आपकी एजुकेशन है उस खाने में आपने आके अपनी एजुकेशन लिखनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसके टोटल मार्क्स जो थे वो लिखने हैं। टोटल मार्क्स लिखने के बाद ऑब्टेंट मार्क्स और वो इस तरह आपने दर्ज कर लेने हैं और इसके बाद ग्रेड लिखेंगे, कौन सा ग्रेड था। तो जो भी हो आपका आपने वो सही तरीके से दर्ज कर लेना है। ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद आपने हाइट पे आ जाना है। हाइट इधर सेलेक्ट कर लेते हैं 5 फीट और 10 इंच लिख लेते हैं। तो हाइट लिखने के बाद आपका प्रोविंस में इधर पंजाब लिख लेते हैं। पंजाब आपका जो भी हो आपने वो लिख लेना है अपना रिलेटेड। तो डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट होगा आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है और मैं इधर लाहौर लिख लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है ध्यान से इसे सही से लिखिएगा। उसके बाद आप टेम्परेरी एड्रेस लिखें। इसके बाद उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सही तरीके से दर्ज कीजिएगा ताकि आपके साथ रब्ता किया जा सके। और इसके बाद आपके किसी वालिदैन में से किसी का नंबर, वालिदैन का नंबर लिखने के बाद आपका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई शहीद या मौजूदा इन सर्विस हो तो उसके क्वाइफ वगैरह लिखने हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद है स्पेशल स्किल। अगर आपके पास कोई भी हुनर हो, कोई भी स्किल हो तो आप वो यहाँ पे दर्ज कर दें। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपकी इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। जी नाज़रीन, इस तरह आपकी स्लिप आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। इस स्लिप की आपने एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी है और जिस दिन आपको बुलाएंगे वो आपकी स्लिप पे डेट दर्ज होगी, तो आपने इसकी फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जानी है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ लेकर जाने हैं जब आपने सिलेक्शन सेंटर जाना है। इनमें आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए 2 अदद।
और डोमिसाइल की 2 फ़ोटोकॉपियाँ होनी चाहिए। तमाम तलीमी इसनाद आपकी मैट्रिक है, इंटर है, जो भी आपकी एजुकेशन है उसकी 2 फ़ोटोकॉपियाँ होनी चाहिए आपके पास। और शनाख्ती कार्ड आपका, उसकी 2 फ़ोटोकॉपियाँ होनी चाहिए। और जो असल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लेकर जाने हैं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स। अगर आप साबिक़ा फ़ौजी हैं तो आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपियाँ 2 होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आपके वालिद रेंजर्स में हों तो उनका महकमाना कार्ड या रिटायरमेंट सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास कोई भी स्किल हो, कोई महारत हो, तो कोई अन्य आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह किया हो तो उसकी भी 2 फ़ोटोकॉपियाँ आपने साथ लेकर जानी है। और इसके साथ मैं आपको फिर बता दूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ ज़रूर लेकर जाने हैं सिलेक्शन सेंटर में जब भी आप जाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।